ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे देवी भागवत पुराण के आगे की कथा को। सूत जी बोले कि एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्म आत्मा ने भोजन करते हुए निस्साद से कहा कि मुझको नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निस्साद ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्यगंधा से कहा कि हे सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि को नाव में बैठाकर पार उतार दो, क्योंकि ये धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने के इच्छुक हैं। पिता के ऐसे कहने पर वह सुंदर वासवी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर खेने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय दैव योग से प्रारब्ध अनुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए। प्रस्फुटित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपने दाहिने भुजा से उसके दाहिने भुजा का स्पर्श किया। इस पर असिता पांगी ने मुस्कुराकर कहा कि क्या आपका यह कृत्य आपके कुल, तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त है, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो मैं विशेष रूप से दुर्लभ मानती हूँ। हे विपेंद्र, आप कुल से, शील से तथा वेद अध्ययन से एक धर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मुझे मत्स्यगंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? आहो, ये मंद बुद्धि ब्राह्मण इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके काम में बांस से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उस निस्साद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा कि हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पर ले चलती हूँ। सूत जी बोले कि मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़ करके वह स्थित हो गए और उस पार पहुंच गए। तदंतर पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। तब भय से कांपती हुई वह कन्या सम्मुख स्थित मुनि से कहने लगी कि हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही? समान रूप वालों के बीच ही परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्यगंधा के ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उस भामिनी कन्या को सुमुखी, रूपवती और योजन गंधा बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंधी वाली मनोहर स्थिति बनाकर कामातुर मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तभी सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संजोग के कामना वाले मुनि से कहा कि हे मुनि, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग यहाँ हमें देख रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह भीषण पशुवत व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही विहित है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने से महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तत्क्षण कोहरा उत्पन्न कर दिया। उस कोहरे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकारमय नदी तट पर उस कामिनी ने पराशर मुनि से मधुर वाणी में यह वचन कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे साथ संसर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर्य वाले हैं। ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करके आप चले जाएंगे तब मैं क्या करूंगी, उसे बताइए। पराशर बोले कि हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे भामिनी, हे भीरु, तुम जो वर चाहती हो उसे मांग लो।
सत्यवती बोली कि हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे ना जान सके। साथ ही हे विप्रवर, आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट ना हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वो आप ही के समान अपूर्व ओजस्वी हो। मेरा यह सुगंध सदा बनी रहे और मेरा यौवन नित्य नूतन बना रहे। पराशर बोले कि हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोक में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामासक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मैं सदा धैर्य धारण किए रहा हूँ। दैव योग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम के वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही समझो। दैव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार की मोहित होता। हे वरानन्य, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात होगा। सूत जी बोले कि ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनि श्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी में स्नान कर वहां से शीघ्र ही चले गए। वह साध्वी सत्यवती भी तत्काल गर्भवती हो गई। यथा समय सत्यवती ने यमुना के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभागे, अब आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चले जाए और मैं भी यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब आप मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। हे भामिनी, आपका कल्याण हो। अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वह सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने बालक को यमुना द्वीप में जन्म दिया था, अतः वह बालक द्वैपायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंश अवतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र ही बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन उत्पन्न हुए और उन्होंने ही कली युग को आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उन मुनि का नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं और श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उसे अपने शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल, वे संपायन, असित, देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने यह सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों से बता दिया। साथ ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी की पवित्र उत्पत्ति का वर्णन कर दिया है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महान पुरुषों के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास का तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म, पराशर मुनि के साथ उनका संयोग और फिर राजा शंतनु के साथ उनका विवाह हुआ। अन्यथा मुनि पराशर का चित्त कामासक्त ही क्यों होता और धर्म के ज्ञाता वे महामुनि पराशर अनार्य लोगों द्वारा आचरित किया जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करते। किसी विशेष कारण से युक्त तथा आश्चर्य कारिणी यह उत्पत्ति मैंने बता दी, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति परायण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता तथा सर्वदा सुखी रहता है। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, हे अनग, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास और सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनग, वह शंका आपके कहने पर भी दूर नहीं हो रही। व्यास जी के कल्याण में माता जो सत्यवती नाम से जानी जाती थी, वे धर्मात्मा राजा शंतनु को कैसे प्राप्त हुई। कुल तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का पूर्व कुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने स्वयं कैसे वर्णन कर लिया।
आप कृपा करके हम लोगों को यह भी बतलाइए कि राजा शंतनु की पहली पत्नी कौन थी। वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए। हे सूत जी, आपने यह पहले ही कह चुके हैं कि सत्यवती के वीर पुत्र चित्रांगद को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था और वीर चित्रांगद के मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न और ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्र वीर्य ने राज्य कैसे लिया और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया। विचित्र वीर्य के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती ने अपने दोनों पुत्र वधुओं से 2 गोलक पुत्र कैसे उत्पन्न कराए। उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया। अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ने ऐसा अधर्म क्यों किया जो कि उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुराणों के रचयिता व्यास मुनि ने धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया। हे सूत जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है। हे मेधाविन, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसीलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हो रहे हैं। सूत जी बोले कि हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महान भीष्म नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेघ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार राजा महाभीष ब्रह्मलोक गए। वहां प्रजापति के सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी के सेवा में उपस्थित थी। उस समय तीव्रगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभीष निस्संक भाव से उनकी ओर देखते रह गए। और गंगा नदी ने भी राजा को अपने ऊपर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुक्त देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को श्राप दे दिया कि हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वह जब तुम अधिक पुण्य एकत्र कर लोगे तब पुनः स्वर्ग लोक में आओगे। गंगा को महाभीष राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भी उसी प्रकार श्राप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्युलोक में कौन ऐसा राजा है जो धर्मपरायण है। ऐसा विचार कर उन्होंने पुरुवंशीय महाराज प्रतीप को ही पिता बनाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच 8 वसु अपने अपने स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वेच्छाया महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुँचे। उन पृथु आदि वसुओं में धौ नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति से पूछा कि यह सुंदर गाय किसकी है। धौ ने उससे कहा कि हे सुंदरी, सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ जी का गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई भी पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है तथा उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदरी स्त्री ने कहा कि मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी राजश्री उसी नर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए। जब मेरी सखी उसका दूध पिएगी तब वह निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्य में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर धौ नाम के वसु ने पृथु आदि 8 वसुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। नंदिनी का हरण हो जाने पर महातपस्वी वशिष्ठ फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तब वे तेजस्वी वनों एवं गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी ध्यान योग से उसे वसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुए। वसुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गौ चुरा ली है। वे सभी मानव योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने उन वसुओं को श्राप दे दिया।
यह सुनकर वे सभी वसु खिन्न मनस्क और दुखी हो गए और वहां से चल दिए। हमें श्राप दे दिया गया। यह जानकर वे ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें प्रसन्न करते हुए वे सभी वसु उनके शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ जी ने उन सामने खड़े वसुओं को देखकर कहा कि तुम लोगों में से 7 वसु एक एक वर्ष के अंतराल में ही श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ जी ने उन सामने खड़े वसुओं को देखकर कहा कि तुम लोगों में से 7 वसु एक एक वर्ष के अंतराल से ही श्राप से मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरी प्रिय सवत्सर नंदिनी का अपहरण किया है वो धौ नामक वसु मनुष्य शरीर में ही बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त वसुओं ने मार्ग में जाते हुए नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त तथा चिंता आतुर गंगा जी से प्रणाम पूर्वक कहा कि हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव कुक्ष से कैसे उत्पन्न होंगे? हमें यह महान चिंता है। अतः हे नदियों में श्रेष्ठ, आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दे। पृथ्वी पर संतुर नामक एक राजश्री है। हे अनघे, आप उन्हीं के भार्या बन जाइए। और हे सुरापगे, हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाइए। आपके ऐसा कहने से हम लोग भी श्राप से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गंगा जी ने जब उनसे तथास्तु कह दिया तब वे सभी वसु अपने अपने लोक को चले गए और गंगा जी भी बार बार विचार करते हुए वहां से चली गई। उस समय राजा महाभीष ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं का नाम शंतनु पड़ा, जो सत्य प्रतिज्ञा एवं धर्मात्मा राजश्री हुए। महाराज प्रतीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में से एक परम सुंदर स्त्री निकल पड़ी और वह सुमुखी आकर तुरंत ही महाराज के साल वृक्ष के समान विशाल दाहिने जंघे पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई उस स्त्री ने राजा से पूछा कि हे वरानन्य, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जंघे पर क्यों बैठ गई? उस सुंदरी ने उनसे कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उस रूप यौवन संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा कि मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे भामिनी, हे सुचिस्मति, तुम मेरे दाहिने जंघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो। उसे तुम पुत्रों तथा पुत्र वधुओं का स्थान समझो। अतः हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्र वधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वह दिव्य दर्शन वाली कामिनी तथास्तु कहकर चली गई और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के युवा होने पर बन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वह समस्त पूर्व वृतांत कह सुनाया। समय बीतने पर पुत्र के युवा होने पर बन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वह समस्त पूर्व वृतांत कह सुनाया। सारी बात बताकर राजा ने अपने पुत्र से कहा कि यदि वह सुंदरी बाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना तथा उससे मत पूछना कि तुम कौन हो। यह मेरी आज्ञा है। उसे अपनी धर्म पत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी बोले कि इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश देकर महाराज प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य वैभव सौंपकर वन को चले गए। वहां जाकर वे तप करके तथा आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका का आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महान तेजस्वी राजा शंतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और वह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे।